जय क्या माँ बिना काली। तो गुरु के कैसे हैं माता आप? काली की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या हम बिना गुरु के माता काली की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? देखिए, इस बात के लिए हमें बहुत ज़्यादा डराया जाता है कि माता काली की पूजा नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन वाले लोगों को तो माता काली की भूल कर भी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आइए आज इसी टॉपिक पर मैं आज आपसे बात करूँगी। तो जय जय महाकाली, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कृपा करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। देखिए, आज हम जो बात करेंगे वह है माता काली के नाम से जो डराया जाता है, धमकाया जाता है और यह कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन वालों को माता काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, माता काली का भोग नहीं देना चाहिए। तो ये बात कहाँ तक सच है, आज हम इसी बात को लेकर इसी विषय में बात करेंगे। देखिए, अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे यह बात पूछी है और मैं यह बात उनको समझाना चाहती हूँ वीडियो के तौर पे कि क्या ये बात कहाँ तक सच है कि घर में माता काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, गृहस्थ जीवन वालों को माता काली की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आइए आज इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि गुरु नहीं है, तो क्या हम माता काली की पूजा नहीं कर सकते? जब माँ काली की पूजा करते हैं तो हमें तरह तरह से डराया जाता है। माँ काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, गृहस्थ जीवन में नहीं करनी चाहिए, माता काली की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। तो ये बातें जो लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, माँ काली के नाम से ही डराया जाता है। जब किसी देवी देवता के नाम से डराया जाता है, अगर आपको कोई माता काली के नाम से डराता है और यह कहता है कि माँ काली की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, तो देखिए वह रॉन्ग नंबर है। वह कोई असली तांत्रिक या भक्त नहीं है, क्योंकि जो तांत्रिक आपको डरा रहे हैं, बता रहे हैं, उन्होंने कभी माता काली के दर्शन ही नहीं किए हैं। जो ऐसी गलत बातें करते हैं, मैं ऐसे लोगों से यही कहूँगी कि अगर आपने माता काली के दर्शन ही नहीं किए हैं तो ऐसे अंधविश्वास को आपको नहीं जगाना चाहिए। देखिए, मैं आपको सरल तरीके से बताती हूँ कि जो रामकृष्ण परमहंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। रामकृष्ण परमहंस जो थे वह गृहस्थ जीवन में ही थे और माँ काली के परम भक्त थे। उनको रामकृष्ण परमहंस की उपाधि इसलिए मिली थी क्योंकि वह महाकाली के भक्त थे और माँ काली उनके हाथों से स्वयं खाना खाती थी, रोज़ ही उनसे मिलने आती थी। तो क्या वह गृहस्थ जीवन में नहीं थे? उन्होंने शादी नहीं की थी? तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि माता काली के प्रति जो गलत धारणा है वह ख़त्म हो जाए और माँ काली अपने भक्तों को सिर्फ प्यार देती है, अपनी ममता देती है। जो तांत्रिक माँ काली के गलत तरीके से माँ काली की गलत तरीके से पूजा करते हैं, गलत कार्य करते हैं और माँ को गलत कार्यों के लिए उनका आवाहन करते हैं, ऐसे जो तांत्रिक हैं उनका हमेशा से ही नाश होता है। माँ के नाम से जो बलि मांगते हैं, सिर्फ उन्हीं का माँ काली नाश करती हैं और उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करती हैं। माँ काली तो इतनी प्यारी हैं, इतनी अच्छी हैं कि उन्हें आप एक बताशे से भी मना सकते हैं, एक लौंग के जोड़े से भी मना सकते हैं। माँ इतना ज़्यादा खुश हो जाती हैं। आइए माँ काली की पूजा के लिए अब बात करते हैं कि क्या गुरु की ज़रूरत होती है? क्या गुरु के बिना हम माँ काली की पूजा नहीं कर सकते हैं? इस बात के लिए भी बहुत ज़्यादा भ्रम है। देखिए, आप गुरु कहाँ से लाएंगे? आजकल तो गुरु मिलते ही नहीं हैं और अगर मिल जाए तो ये क्या पता कि ये अच्छा ही होगा। गुरु के नाम से बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ढोंग हो रहा है कि देखिए, हमें अपनी सारी जिम्मेदारी माँ काली पर ही छोड़ देनी है। अगर उन्होंने हमारे दिल में अपने प्रेम को जगाया है, अपनी पूजा करने के लिए हमें जगाया है, तो वही जाने, उनका काम जाने। आप तो सिर्फ यही कहिए कि तू जाने और तेरा काम जाने, हम कुछ नहीं जानते। तो माँ काली की जिम्मेदारी है, वही आपको पूजा करना सिखाएंगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और वही आपके लिए एक अच्छा गुरु ढूंढ के लाएंगी। जब आपका अच्छा गुरु वह ढूंढ देंगी तो वह आपको अपने आप उसके दर्शन करा देंगी। इसलिए आप परेशान ना होइए और किसी के बहकाए में ना आइए। देखिए, अच्छा गुरु इस तरह से
ढूँढने जैसा हो जाता है कि सीप जैसे पानी में होता है, पानी में हम सीप ढूँढ रहे हैं, मोती ढूँढ रहे हैं, उसी प्रकार से आजकल के गुरु ढूँढना भी एक बहुत ही मुश्किल हो गया है। देखिए, मैंने माँ काली पे छोड़ दिया था कि मुझे गुरु दिलवाना, पूजा कराना सभी कुछ उनकी ज़िम्मेदारी है। वह क्या चाहती हैं वह अपने आप आपके सामने आ जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए और माता काली की सिर्फ़ पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, माँ को प्यार से मनाइए। कोई भी आप बहुत ज़्यादा ये मत बनिए कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। माँ आपको सिर्फ ये कहना है कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है। जब आप एक अज्ञान बच्चे की तरह माँ की पूजा करेंगे तो माँ आपसे कभी नाराज़ भी नहीं होगी। वह आपको कभी नाराज़ ना होके आपको अपने अनुभव कराएगी और एक बच्चे की तरह आपका हाथ पकड़ के चलेगी। आपको सिर्फ यही कहना है कि माँ मेरा हाथ पकड़ के चलिए, मेरे आगे और पीछे आप हैं, मैं ना कुछ जानता हूँ, ना ही मुझे कुछ पता है। तब आपको माँ काली के सच्चे दर्शन होंगे। आप किसी की बात ना सुने। माँ काली के नाम से जो डराते हैं, उन्होंने माँ के कभी दर्शन ही नहीं किए हैं। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने माता काली के दर्शन किए हैं, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि माँ ऐसी हैं, माँ ऐसी हैं, माँ इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं। जब माँ ने मुझे कोई डरावना दिखाया ही नहीं तो मैं कैसे उनसे डरूँ और मैं कैसे आपको बताऊँ। आप विश्वास कीजिए, माँ बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं और माँ के दर्शन आप भी ज़रूर करेंगे। मैं माँ काली से प्रार्थना करती हूँ कि माँ आपको भी एक स्वयं अच्छे अपने दर्शन कराएं और एक प्यारा सा आपको दर्शन और अनुभव कराएं। और आप माँ बहुत करुणामयी हैं। माँ की पूजा कीजिए। जय माँ काली। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और किसी के बहकावे में ना आइए। देखिए, माता काली की पूजा आप करिए, माँ आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगी, सिर्फ आपको प्यार देंगी और कुछ नहीं। आप सोचें कि माँ आपसे बलि मांगेंगी, आपको डराएंगी, धमकाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ बहुत प्यारी हैं। इतनी जल्दी माँ जागृत होती हैं कि इतनी जल्दी आप किसी भी देवता को जागृत नहीं कर सकते। आप किसी देवता के इतनी जल्दी दर्शन नहीं कर सकते जितनी जल्दी माँ अपनी कृपा आप पे बरसाती हैं। माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, बहुत जल्दी कृपा दिखाती हैं और आपको हाथ पकड़ के आपको मार्गदर्शन कराती हैं, आपकी सभी परेशानियों को दूर करती हैं। माँ से डरना छोड़िए, माँ पे भरोसा रखिए और प्यार कीजिए माँ को। माँ आपको अपने सच्चे अनुभव ज़रूर कराएंगी और आप निसंकोच होकर बिना गुरु के भी माँ की पूजा कीजिए कि माँ तू जाने और तेरा काम जाने। गुरु भी हमें तू ही दिलाएगी। गुरु दिला, पूजा करनी सिखा माँ, सब कुछ। हम तो अज्ञानी बच्चे हैं और तेरे सहारे हैं। आप जिस दिन इस भावना से पूजा करेंगे तो आपकी सारी जिम्मेदारियां माता काली अपने ऊपर ले लेंगी और वह आपके लिए गुरु भी ढूंढेंगी और सभी कार्य वह आपके करेंगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। इसलिए देखिए, एक भक्त है, वो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मेरे घर में एक माता काली की शमशान रूपी जो तस्वीर है मैं उसे रखूँ या सिरा दूँ। देखिए, आपके घर में चाहे कोई भी तस्वीर माता काली की है, आपने उन्हें माँ के रूप में आपने उनकी पूजा करनी है, माँ को माँ के भाव से मनाना है, तो माँ आपको माँ के रूप में ही दर्शन देंगी और आपकी सारी परेशानियों को हल करेंगी। और माँ बहुत अच्छी हैं, आपके सारे कार्य बनाएंगी, आपको बिना गुरु के भी सच्चे अनुभव कराएंगी। जय माँ।